बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम एहलियान पाकिस्तान को सुबह बखेर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है, इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्टीड रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से और न ही कोई अपडेट्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फ़ोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियाँ अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाएं तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज़ा जाएंगे, गज़ा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज़ा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोटेला को तहफ्फुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज़ा के पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौक और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोटेला को तहफ्फुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज़ा को हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आँखों के सामने सेनेटर मुश्ताक साहब की एक वीडियो जो है ना गुज़री है, जो कि इस वक्त सेनेटर मुश्ताक साहब जो ग्लोबल समिट फ्लोटिला जो गज़ा की तरफ एक इमदाद जा रही है जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो 5 रुकनी वफ़द है उसकी नुमाइंदगी और लीड सेनेटर मुश्ताक साहब कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनकी वीडियो देखी जिसमें वो चीख के दुहाइयाँ कर रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हम गज़ा के करीब पहुंचने वाले हैं, गज़ा के पानियों के अंदर हम चंद ही घंटों में पहुंच जाएंगे। जिस तरह आजकल इसराइल ने बर्बरियत और जुल्म और सफाकियत की हुई है, तो उनको, उन सेनेटर मुश्ताक साहब और उनके साथियों को, उनको जान को भी ख़तरा है, तो उसके बावजूद वो शहादत के जज्बे से यहाँ से गए हैं। और अल्लाह करे मेरी दुआ यही है कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें और हमारे उन गज़ा के मुसलमानों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बूढ़ों के लिए, उन औरतों के लिए जो भूख की वजह से वहाँ पे बिलख के आखिरी सांसें ले रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँच सकें। अब मुश्ताक साहब ने हमें यही कहा है कि आप लोग दुआ करें और मैं भी सब लोगों से, मैं ख़ुद भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि वो इस मिशन में कामयाब हूँ और अपने तमाम नाज़रीन को यही करूँगा कि वो भी उनके लिए दुआ करें कि वो खैरियत से वहाँ पे पहुँच सकें। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्लोबल समिट फ्लोटिला का जो वफ़द है, ये ना सिर्फ इसके अंदर मुसलमान शामिल हैं, मुसलमान ममालिक के अलावा कुछ नॉन मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। ये इसको अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ तो ये बेसिकली ये इंसानियत इस मिशन के अंदर शामिल है, इसके अंदर इंसानियत शामिल है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानियत शामिल नहीं है, इसमें इंसानियत भी शामिल है। जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं इसके अंदर वो वाले ममालिक और उन लोगों के जो है ना नुमाइंदे इसके अंदर शामिल हैं। तो आप इस वफ़द के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करें और हम दुआ करते हैं कि ये मिशन
کامیاب ہو اور وہاں پہ یہ امداد پہنچ سکے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے پاس، اور مشتاق صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ خیر و عافیت سے وہاں پہنچے اور خیر خیریت سے ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ویڈیو گزری تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کر سکوں کہ وہ ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، کیونکہ ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، وہ لوگ جو اتنی سالہ سال کی محنت سے، اور ابھی اس مشن کو جو کافی ہفتوں سے محنت کر رہے ہیں، سخت پانی اور سخت سفر اور سمندری سفر، گرمی اور اس طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے جو مسلمان ہیں، اس طرح کے جو لیڈران ہیں، ان کے اوپر ہمیں فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماؤں کو بیٹے جو اس طرح مشکلات کے باوجود اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور میں ان کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اور دعا کی اپیل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔